आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किसे बोलते हैं देखते हैं पहले। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं और इसको इक्वेट किया गया है ना इक्वल टू के सिंबल से। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो ये क्या इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमें अगर इस तरह से दिखता है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए साइन थीटा का पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा साइन थीटा का ग्राफ, ये हमारा एक साइन थीटा का एक ग्राफ हो गया। ओके, तो ये इक्वेशन हमें क्या ऐसा दिख रहा है, y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब ये जो वैल्यू दिख रही है क्या ये भी है y इक्वल टू 1/2 टाइप्स का। तो 1/2 क्या करते हैं कि y इक्वल टू 1/2 लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी y इक्वल टू 1/2 लाइन्स। तो ये जो लाइन है और ये साइन थीटा को बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। हमें क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन दिख रही है थीटा की किन किन वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्या ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स देखने को मिलेंगे जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है। ओके, तो थीटा की हमें क्या बहुत सारी वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, तो इन वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस ऑफ थीटा। ओके, तो पहले इसको समझते हैं कि इनको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसे ये ग्राफ है, तो ग्राफ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमें π/6। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यूज़ को। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास अगर ये लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की हमें दो तरह की वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। ओके, थीटा की दो तरह की वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। एक वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़, और सेकंड होती हैं जनरल वैल्यूज़। ओके, तो हमें दो तरह की वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, प्रिंसिपल वैल्यूज़ एंड जनरल वैल्यूज़। प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो होंगी इसके लिए थीटा की जो वैल्यूज़ होती है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π के बीच में होना चाहिए। थीटा की जो वैल्यूज होती है वो 0 to 2π के बीच में अगर है तो इसको इस रेंज में अगर हमारे थीटा की वैल्यू मिल रही है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यूज सबसे पहले देखते हैं कि फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ओके, तो स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ है इसको क्या करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू ये जो दिख रहा है हमें इसको मॉड में ले लेंगे। जो भी वैल्यूज़ गिवन होगी यहाँ पे इसको क्या करेंगे मॉडुलस में ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी फॉर एग्जांपल के लिए एक वैल्यूज़ निकालेंगे जिसके लिए ये ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल ये जो थीटा है ना, थीटा को रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा से, तो हमें देखने को मिलेगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है साइन π/6 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू π/6 देखने को मिल जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बना लेंगे क्वाड्रेंट। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC, ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव देखने को मिलती है। ओके, अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ये जो वैल्यू मिली है ना अल्फ़ा की, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से लिख लेंगे अल्फ़ा पाई माइनस अल्फ़ा, पाई प्लस अल्फ़ा और 2π माइनस का अल्फ़ा। ओके, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यही है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी इस रेंज में 0 to 2π के बीच में हमें ये वैल्यू देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की हमें प्रिंसिपल सोल्यूशंस जो होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशंस को हम लोग शॉर्टकट में PS भी बोल सकते हैं। तो PS जो होगा प्रिंसिपल सोल्यूशंस वो हमें दिखेगा एक अल्फ़ा और दो वैल्यूज़ देखने को मिल रही है, एक पाई माइनस का अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है π/6 एंड सेकेंड वैल्यू है पाई माइनस का π/6। ओके, तो इस तरह की वैल्यूज़ हमें देखने को मिलेंगी और हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। ये वैल्यू आ रही है हमें 5π/6, तो हमें दो प्रिंसिपल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। ओके, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो 3 स्टेप में हम लोग इसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी लिखा हो
इसको क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को हम लोग मॉडुलस के अंदर लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जैसे cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, माइनस में √3/2 लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे cos अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। ये इस वाली वैल्यूज़ को सीधे मॉडुलस के अंदर लिख लेंगे। तो cos में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cos में √3/2 जो होती है वो हमें देखने को मिलती है 30 डिग्री पे, यानी कि cos π/6 पे देखने को मिलती है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या देखने को मिल जाएगी हमें, π/6। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, वहीं सेम क्वाड्रेंट ASTC। अब cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है सेकेंड क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलती है। अब थर्ड स्टेप सेम, ये अल्फ़ा π-अल्फ़ा, π प्लस का अल्फ़ा एंड 2π-अल्फ़ा। ओके, तो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमें प्रिंसिपल वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी। तो जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होंगी, प्रिंसिपल वैल्यूज़ वो हमें देखने को मिलेंगी। एक तो देखने को मिलेगा π-अल्फ़ा, सेकेंड जो होगा वो होगा हमारा π प्लस का अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी π/6, π माइनस का π/6 एंड π प्लस का π/6। तो हमें दो प्रिंसिपल वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ज़्यादातर जब हम लोग जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो सबसे छोटी वैल्यूज़ होती है वहीं सोल्यूशन में देखने को मिलती है। बट ये दोनों वैल्यूज़ दोनों सोल्यूशंस होंगे, दोनों में से कोई भी एक पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू देखने को मिल रही है हमें π/6 एंड ये हो जाएगा आपका 7π/6। तो ये दो प्रिंसिपल सोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि जनरल सोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये अपना क्वेश्चन था इनिशियल में, sin थीटा इक्वल टू 1/2। तो क्या हमें यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज देखने को मिल रही हैं? यस, बहुत सारे वैल्यूज पे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि जनरल सोल्यूशन क्या होगा। ओके, तो अब देखते हैं कि जनरल सोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जनरल सोल्यूशंस। ओके, अब जनरल सोल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए ना हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टर्म देखने को मिलते हैं। जैसे sin x इक्वल टू अगर sin अल्फ़ा देखने को मिले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो जनरल सोल्यूशंस देखने को मिलता है वो होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फ़ा। ओके, अगर हमारे पास ये देखने को मिले cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो इसके लिए जो जनरल सोल्यूशंस का फार्मूला होता है वो फार्मूला हमें देखने को मिलता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ओके, अब हमें देखने को मिले अगर फॉर एग्जांपल के लिए tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू जो हमारा जनरल सोल्यूशन देखने को मिलता है x इक्वल टू ये होता है n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कुछ दिखे, कोसेक x इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे, इनको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल के लिए इसको कन्वर्ट कर दिया 1/sin x और ये हो जाएगा 2, तो इसको रिवर्स कर लेंगे। तो क्या देखने को मिल जाएगा हमें, sin x इक्वल टू 1/2। ओके, तो 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये वैल्यू जो होती है sin π/6 की वैल्यू होती है। तो ये जनरल सोल्यूशन का फार्मूला लगा कि क्या करेंगे हम लोग, जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से हमें x इक्वल टू यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू दिख रही है π/6, तो क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट कर लेंगे जनरल सोल्यूशंस। तो जनरल सोल्यूशंस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, x इक्वल टू दिस फार्मूला, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, π/6, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें π/6 पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।
इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशंस। तो अभी कभी भी अगर कोसेक सेक एक्स लिखा है या कॉट एक्स लिखा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, और भी फार्मूले हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ऐसा कुछ लिखे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये ना इसमें कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। अगर ये तीनों टर्म हमें देखने को मिले तो अगर इन तीनों फार्मूलों के लिए हमारे पास ये तीनों जनरल टर्म अगर हमें इस तरह का इक्वेशन देखने को मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए x की जो वैल्यूज होती है, जो हमारा सोल्यूशन देखने को मिलता है वो होता है n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास कोई ये क्वेश्चन है इस तरह से, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने कि tan x इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3, या फॉर एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं √3, ठीक है। ये 3 लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे इस फॉर्म में। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया कि टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब ये √3 का स्क्वायर होता है, टैन में कितने डिग्री की वैल्यूज़ होती है, ये वैल्यूज़ होती है टैन π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है, π/3 की वैल्यूज़ होती हैं, टैन स्क्वायर π/3। तो यहाँ से हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें डायरेक्ट दिख जाएगी कितनी, π/3। बट क्या अल्फ़ा की वैल्यू इससे और भी वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, यस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टैन होता है ASTC फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमें यहाँ से 2 वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। तो सबसे मिनिमम छोटी वैल्यूज़ ये है। तो ज़्यादातर जो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ होती है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती है, जो स्मॉल प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती है वहीं देखने को मिलती हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे इसको। तो ओके, तो ये अल्फ़ा मिल गया, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन वो देखने को मिल जाएगा हमें x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 इज आवर आंसर। इसको कभी भी हम लोग ये नहीं करेंगे कि tan x इज इक्वल टू, हमें ये नहीं करना है कि tan x इज इक्वल टू √3 कर दें, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेंगी √3। तो क्या यहाँ से 2 सोल्यूशन से मिलेंगे, तो 2 जनरल सोल्यूशन हमें निकालने पड़ेंगे। तो उससे बेटर क्या है कि हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, sin 4x इज इक्वल टू 1/√3, 1/√2, sin x इज इक्वल टू 1/√2। अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है sin 4x इज इक्वल टू 1/√2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है कि x बिलोंग्स टू 0 to 2π, x बिलोंग्स टू 0 to 2π। तो इनके बीच में अगर ये क्वेश्चन है और पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना टर्म, हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म को थीटा जूम कर लेंगे। ये जो दिख रहा है ना हमें 4x, इसको हमने क्या जूम कर लिया, थीटा की इक्वल कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही थीटा की इक्वल करेंगे, ठीक है, ये जो टर्म है क्या हमें ये रीजन भी चेंज हो जाएगा। इसमें 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 4x। तो 4x बिलोंग्स टू 0 to 8π देखने को मिलेगा हमें, 0 to 8π। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें क्या ऐसा लगेगा दिखने, साइन थीटा इज इक्वल टू
1/√2, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफ बना देंगे, ड्रॉ कर लेंगे। साइन थीटा का ग्राफ हमें आता है, ओके। तो साइन थीटा का हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज होती है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये 7 पाई, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 8 पाई, ठीक है, इस तरह से। अब ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1/2, 1/√2, ये 1/√2 की लाइन है, ड्रॉ कर लिया हमने। तो जब ड्रॉ करेंगे तो हमें कितने सोल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं, तो देयर आर सोल्यूशंस, देयर आर मेनी सोल्यूशंस ना, एक 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या हमें 8 सोल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं, यस। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अगर क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसके लिए नंबर ऑफ सोल्यूशंस जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो सोल्यूशन होंगे वो हो जाएंगे, कितने सोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, हमें नंबर ऑफ 8 सोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, ओके। तो देयर आर 8 सोल्यूशंस हम देखने को मिलेंगे, ओके। अब देखते हैं, हमारे पास एक ना एडवांस का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जेईई एडवांस 2015 का एक क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशंस का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा गया है, कह रहे हैं कि इसके क्या बताने हैं, हमें डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस बताने हैं कि हाउ मेनी सोल्यूशंस। ये रेंज दिया है कि जो थीटा की वैल्यूज है वो 0 to 2 पाई के बीच में है, ओके। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो ये लिखा है 5/4, ठीक है, 5/4, ओके। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, व्हाट हैपन। तो ये दिखेगा हमें 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस, ये जो वैल्यू दिख रही है हमें, इसको क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इस, ओके। तो क्या कर सकते हैं कि ये दिख रहा है ना हमें, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा साइन रेस्ट टू पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4x प्लस का 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ओके। तो अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, इस साइड माइनस ले आएंगे, तो ये दिखेगा हमें 2 साइन स्क्वायर x इंटू का कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन रेस्ट टू पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4x। तो इतने के इस वैल्यूज़ के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ओके। अब ये जो वैल्यू दिख रही है ये, अब इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इनका होल क्यूब। तो उनका होल क्यूब क्या होता है, ये मिल जाएगा हमें कॉस रेस्ट टू पावर 6x प्लस साइन रेस्ट टू पावर 6x प्लस का 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसकी वैल्यू 1 होती है, ओके। और इसकी भी वैल्यू 1, तो ये यहाँ को 1 क्यूब 1 रेस्ट टू पावर 3, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमें सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिख रहा है हमें, और इसकी भी वैल्यू 1, तो इसको निकालने के लिए इस पूरे को इधर लेकर आ जाते हैं। तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमें देखने को मिलेगा इस तरह से 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर x इंटू का कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन रेस्ट टू पावर 6x प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 6x। तो हमें ये दो वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं, एक तो इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो इसके प्लेस पे लिख देंगे 1 माइनस का 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ओके।
अब इसके प्लेस पे क्या लिखना है हमें, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 + 1 2, तो ये इससे ये कट जाएगा। ओके, इससे ये कट जाएगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 5/4 कॉस स्क्वायर 2x, और ये 3 + 2 5, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि ये इस टर्म को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसा करते हैं 4 से मल्टीप्लाइड और 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 5/4 कॉस स्क्वायर 2x माइनस का 5/4 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 5/4 कॉस स्क्वायर 2x माइनस का 5/4, ये बन दिखेगा हमें साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। ओके, 5/4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें दिखेगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस का साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है ठीक है, ये 5/4 हमने कॉमन ले लिया। 5/4 को इधर भेज देते हैं, 0 हो जाएगा। ये क्या देखने को मिलेगा, ये हमें दिखेगा ये cos 2x का फार्मूला होता है, तो ये बन जाएगा cos 4x इज इक्वल टू 0। cos 4x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमें देखने को मिलेंगी। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, ये इंटरवल क्या है कि x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, इनके बीच में लाई कर रहा है। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो 4x बिलोंग्स टू क्या देखने को मिलेगा हमें, 0 to 8 पाई। ओके, अब मैंने क्या किया है, इसमें 4x को रिप्लेस कर दिया थीटा से, तो हमें दिखेगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो cos थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें क्या दिखेगा, ये cos थीटा का ग्राफ इस तरह से हो जाएगा अपना। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से cos थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वैल्यू मिलती है हमें पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6, 7 एंड 8। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 8 पाई। ओके, तो इनके बीच में कहाँ अपना ये जो फंक्शन है वो 0 हो रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, दूसरा यहाँ, थर्ड ये 4, 5, 6, 7, 8। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमें 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दिखेगा हमें 8। तो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो हमें कितने सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, 8 इज़ द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। ओके, थैंक यू।